हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज अनुज मुकाशन। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो क्या हो रहा है बैंकिंग सेक्टर में, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज आपने देखा होगा कि बैंकिंग स्टॉक्स और अप, एनबीएफसी स्टॉक्स भी अप है। स्पेशली जो माइक्रो फाइनेंस स्पेस है वहाँ पे भी एक अच्छी खासी रिकवरी सॉर्ट ऑफ देखी जा रही है। तो क्या हो रहा है बैंकिंग सेक्टर में, तो मैक्रो लेवल पे हम क्या कुछ ट्रेंड्स देख सकते हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे एक ब्रॉड हीट मैप यहाँ पे देख सकते हो। ये आज का ही है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो ब्रॉडली अगर आप देखो तो बहुत सारे जो बैंक्स एंड एनबीएफसीज हैं, 2000 अप। इवन इफ यू सी दिस, यू स्मॉल फाइनेंस बैंक 5-6%, आईडीएफसी 5-6%, इक्विटास 5%, आरबीएल, बंधन, उज्जीवन, फेडरल, and most of the even NBFCs, SBFC, then other, let's say, the Shriram Finance. So most of the NBFCs pack is also up. L&T Finance भी up है। इवन जो सिक्योर्ड लेंडर्स है, जो आवास एक्सेट्रा, तो वो भी उन्होंने भी आज अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे दिए हैं। तो ब्रॉडली इस वीडियो में हम यही समझेंगे क्या की ट्रिगर्स हम देख सकते हैं इन द बैंकिंग सेक्टर के, आने वाले सालों में क्यों बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो एंड इवन आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली भी हम अभी देख रहे हैं। एंड इन लास्ट 1 ईयर अप्रॉक्स 15-16% के रिटर्न्स भी यहाँ पे बैंक निफ्टी ने दिए हैं। देन थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अभी जो रिजल्ट सीजन स्टार्ट हुआ है, तो एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स आ गए हैं। सो ब्रॉडली रिजल्ट्स आर इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस एंड बीटिंग सम एक्सपेक्टेशंस ऑल्सो। तो स्पेशली अबाउट एचडीएफसी बैंक अगर हम बात करें तो वहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेवल पे 20% प्लस का यहाँ पे ग्रोथ दिखा है। दो वहाँ पे जो बेस मतलब जो लास्ट ईयर का बेस है, तो वहाँ पे थोड़ा एडिशनल प्रोविजनिंग था एंड एम्प्लॉय कॉस्ट वाज रिलेटिवली हायर बिकॉज ऑफ सम वन ऑफ एक्सग्रेशन ऑल। बट उसके बाद भी अगर हम देखें नॉक ऑफ, तो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ एचडीएफसी बैंक ने भी दिखाया है, विद आईसीआईसीआई बैंक ऑल्सो शोइंग सम डिसेंट ग्रोथ एज वेल। सो एक तो है कि रिजल्ट्स अभी थोड़े बहुत अच्छे आ रहे हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ हमें ये भी देखनी होगी कि बैंकिंग स्पेस में, बैंक्स में स्पेशली जो लोन्स दिए हैं, सो एडवांसेज जो है, तो दोज आर लिंक टू द एक्सटर्नल बेंचमार्क। तो वहाँ पे एक निम प्रेशर इन द नियर टर्म देखा जा सकता है। बट आगे जाके जैसे जो पास ऑन ट्रांसमिशन वगैरह होती है चीज़ें, स्पेशली इन द कॉस्ट साइड, तो वहाँ पे निम्स नॉर्मलाइज आगे जाके हो सकते हैं। जब ये इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो उसके बाद एक वॉल्यूम ग्रोथ इन द बैंकिंग सेक्टर हम देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इसकी सबसे बड़ा है अबाउट दी आरबीआई रेट कट। तो आरबीआई ने रेट कट साइकिल स्टार्ट कर दी है विथ रफली 50 बेसिस पॉइंट्स। तो यहाँ पे रेट कट्स यहाँ पे इन्होंने ले लिए हैं एंड दिस ऑल्सो गिव्स लाइक मोर बाइंग पावर इन द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर। एंड प्लस जो टैक्सेशन, मतलब बजट में अभी जो टैक्सेशन का बूस्ट दिया है, तो वो भी एक एक्ट करेगा आगे जाके फॉर मोर एंड मोर कंजम्पशन। तो जीडीपी ग्रोथ इज एनीवेज गारंटीड हियर। एंड अगेन जब अगर कंजम्पशन हो रहा है, सो देन मोस्टली जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स गुड्स है, जैसे कि जो फ्रिज, वॉशिंग में, तो वहाँ पे जनरली एक लोन लेके ही पीपल गो फॉर इट। तो वहाँ पे अगेन क्रेडिट डिमांड भी यहाँ पे बढ़ सकती है। देन अगर हम देखें तो अगेन हैव सीन 2 रेट कट्स एंड चेंज इन द स्टांस फ्रॉम न्यूट्रल टू अकोमोडेटिव। तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है आरबीआई की तरफ से कि न्यूट्रल स्टांस तो अभी अकोमोडेटिव, मतलब आरबीआई इज गोइंग एक्सपैशनरी। मतलब यहाँ पे अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ग्लोबल में बहुत ही क्योस है, बट इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो गवर्नमेंट एक्सपैशनरी मोड में है, आरबीआई भी अभी एक्सपैशनरी मोड में आ चुका है क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है। एंड प्लस लिक्विडिटी भी यहाँ पे बूस्ट आरबीआई ने दे दिया है। विथ उसके बाद अगर हम देखें तो FY26 के जीडीपी ग्रोथ इज अगेन एक्सपेक्टेड टू पिकअप इन दी रूरल स्पेंड्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की वजह। सो रेट कट अगर होता है तो आगे जाके ये चीज़ें पॉजिटिव साइड पे यहाँ पे दिख सकती है। स्पेशली जो बैंक्स है, तो थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में प्रेशर होगा उनके निम्स पे, बट वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे पिकअप हो सकता है। द नेक्स्ट की पॉइंट है आरबीआई के लिक्विडिटी इन्फ्यूजन का, दैट इज लिक्विडिटी इंजेक्शंस। क्योंकि यहाँ पे सिस्टम में लिक्विडिटी क्राइसिस तैयार हुआ था। तो अब ये क्यों हुआ था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक तो है कि टैक्स फ्लोज की वजह से, आरबीआई के खुद के इंटरवेंशंस की वजह से, फॉरेक्स इंटरवेंशंस, लाइक रुपी मतलब यूएस डॉलर सेल करके रुपी अंदर ले रहे, तो देयर वाज सम क्रंच, रुपी का क्रंच। एंड अगेन जो एफआईएस की सेलिंग हमने देखी है, तो उसकी वजह से भी सॉर्ट ऑफ यहाँ पे थोड़ा प्रेशर बना हुआ था ऑन द लिक्विडिटी फ्रंट। अब अगर हम देखें तो 15.5 लाख करोड़, मतलब आरबीआई हैज पम्प्ड अबाउट 15.5 लाख करोड़ इनटू द बैंकिंग सिस्टम इन द लास्ट 2 months,
दैट इज़ एज पर दी RBI बुलेटिन। उसमें भी अगर हम Q4 FY25 की बात करें तो जो ड्यूरेबल लिक्विडिटी है तो वहाँ पे एक इंजेक्शन मिला है ऑफ 5.5 लाख करोड़ रुपीज़ का। तो दिस इज़ द बिग अमाउंट एंड इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है कि ओवरऑल जो लिक्विडिटी जो डेफिसिट था तो वो कन्वर्ट हो चुका है इनटू लिक्विडिटी सरप्लस। सो दिस इज अगेन अ पॉजिटिव थिंग फॉर द बैंकिंग सेक्टर। एंड यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हो कैसे कैसे इन्फ्यूजन हुआ है। सो टोटल लिक्विडिटी इंजेक्शन ऑफ इज ऑफ 15.5 लाख करोड़, जिसमें से जो ड्यूरेबल लिक्विडिटी है जो कि की पॉइंट है दैट इज 5.5 लाख करोड़ इन Q4 ऑफ FY25। बाकी जो है तो वो टेम्पररी है विच इज लाइक द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इंजेक्शंस जो RBI ने यहाँ पे दिए हैं। देन अब इसका इम्पैक्ट क्या है, तो एज आई सेड कि डेफिसिट हैज turned to a surplus now with RBI ends FY25 with the highest OMO operations, that is the OMOs in the 4 years। एंड यहाँ पे इम्पैक्ट ये हुआ है कि लिक्विडिटी सरप्लस आ चुका है ऑफ 89,400 करोड़ का एट द एंड ऑफ March 25 कंपेयर टू डेफिसिट ऑफ 3.3 लाख करोड़ इन जनवरी मंथ। देन नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट माइक्रो फाइनेंस। तो अगर आप मोस्टली जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इवन IDFC बैंक एंड जो NBFCs हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं इन दी माइक्रो फाइनेंस स्पेस, उनका अगर आप ये साल देखो FY25 स्पेशली तो बहुत ही बुरा रहा है, प्राइमरीली बिकॉज बहुत ही स्ट्रेस है इन दिस सेगमेंट ऑफ माइक्रो फाइनेंस। क्यों? बिकॉज बहुत ही ओवर लिवरेजिंग सिचुएशन हो चुकी थी इन द पास्ट एंड अब ये जो ओवर लिवरेजिंग सिचुएशन है तो वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रही है विच इज़ सीन इन द नंबर्स ऑल्सो। तो आप यहाँ पे मतलब ये डिटेल्स देख सकते हो। दिस इज़ फ्रॉम द क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, दिस इज़ द मार्केट लीडर एक्चुअली NBFC के स्पेस में, लाइक दिस इज़ द बिगेस्ट NBFC इन द MFI स्पेस करेंटली। सो यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट दिखा है इन द बिजनेस मोमेंटम कपल्ड विद स्टेबलाइजेशन इन द एसेट क्वालिटी ऑल्सो। तो क्या की पॉइंट्स है, तो इनका जो GLP है दैट इज़ द ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो, तो वो यहाँ पे ऑन क्वार्टर बेसिस बड़ा है, इंक्लूडिंग कर्नाटका में यू नो कि एक ऑर्डिनेंस पास हुआ है एंड देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन कलेक्शंस एट्सेट्रा। तो इसीलिए कलेक्शन एफिशिएंसी इतनी वहाँ पे इंप्रूव नहीं हो रही है, दो इम्प्रूवमेंट है बट इट हैज़ नॉट रीच्ड टू द लेवल जो अदर स्टेट्स में है। देन अदर स्टेट्स में भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिखी है इन दी लोन पोर्टफोलियो। पार अगर हम देखें एक्सक्लूडिंग कर्नाटका तो वो यहाँ पे डिक्लाइन, पार एज इन की जीरो इज़ द ड्यू डेट एंड उसके बाद अगर उसके बाद अगर किसी ने उसके बाद भी अगर किसी का पेमेंट देना बाकी है, लाइक देर इज़ अ हॉल्ट, किसी ने पेमेंट दिया नहीं है, डिफ़ॉल्टेड आप कह सकते हो, तो वो इसमें काउंट होता है। सो वो जो नंबर है 8% का था तो वो अब गिर के हो चुका है 6.1% का। इंक्लूडिंग अगर हम देखें कर्नाटका तो कर्नाटका में अभी भी स्ट्रेस अभी भी है, इट इज़ स्टिल देयर बट धीरे धीरे वो भी कम हो रहा है। देन आगे अगर हम देखें तो मैनेजमेंट का ये कहना है कि पॉजिटिव बिजनेस मोमेंटम दिख रहा है लेड बाय द हेल्दी लोन पोर्टफोलियो ग्रोथ अक्रॉस ऑल ज्योग्राफीज पार्टली ऑफसेट बाय लोअर ग्रोथ इन द कर्नाटका सेगमेंट। देन स्टेबलाइजेशन इन द एसेट क्वालिटी लेड बाय डिक्लाइनिंग पार एक्रीशन। एक तो है कि पार एक्रीशन मतलब कितना उसमें ऐड हो रहा है कि जैसे कितने लोगों ने डिफ़ॉल्ट करना बंद कर दिया है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। रेट अक्रॉस ऑल स्टेट्स पार्शियली ऑफसेट बाय एलिवेटेड पार एक्रीशन इन दी कर्नाटका। तो कर्नाटका में अभी थोड़ा स्ट्रेस बाकी है। एक्स बकेट जो कलेक्शन एफिशिएंसी है एक्सक्लूडिंग कर्नाटका लार्जली नॉर्मलाइज हो चुका है टू 99.6% इन मार्च 2025। कर्नाटका की अगर हम बात करें दैट इज इम्प्रूव फ्रॉम 96.9% इन फेब टू 98.5% इन मार्च, टचिंग 99% एट द एंड ऑफ मार्च 2025। तो एंड ऑफ मार्च तक तो कर्नाटका में थोड़ी बहुत सिचुएशन इंप्रूव हो चुकी है। सो कुछ टर्न अराउंड पॉइंट्स जो यहाँ पे हम पिकअप कर सकते हैं कि एक तो है कि लोन बुक में अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है, देन कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है एंड इम्प्रूवमेंट भी थोड़ी बहुत दिख रही है इन दी कर्नाटका के रीजन में एज वेल। देन आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि जो पार एक्रीशन है, पार एक्रीशन की यहाँ पे बात हो रही है इन दी 15+ पार, मतलब 15 डेज एंड प्लस अगर कुछ डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो वहाँ पे अगर हम देखें तो लाइक ड्यू डेट प्लस 15%, उसके बाद अगर हम देखें तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट है इन दिस लाइक सॉर्ट ऑफ आप GNPA रेट इसको कंसिडर कर सकते हो। तो उसका जो GNPA रेट है तो वो यहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है इन मोस्ट ऑफ दी स्टेट्स एक्सक्लूडिंग लाइक द कर्नाटका वन। देन एक पॉइंट ये भी आता है कि क्या ये जो रिकवरी दिख रही है इन दी माइक्रो फाइनेंस स्पेस एंड जो GNPA नंबर्स जो इम्प्रूव होते हुए दिखे हैं इन दी एटलीस्ट जो एक्रेशन वाले नंबर्स अगर हम यहाँ पे देखें तो वो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे दिख रही है, तो इज़ इट टेम्पररी और
क्या फिर ये सडन यहाँ पे कुछ एडवर्स इम्पैक्ट दिख सकता है क्या? सो फ्रैंकली स्पेशली एटलीस्ट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि यहाँ पे कुछ ब्रॉड गाइडलाइंस यहाँ पे लाए गए, तो वहाँ ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक्शंस ऑन द एमएफआई स्ट्रेस। तो जो रेगुलेटरी टाइटनिंग हुई है, तो एक बोरोवर को कितने एमएफआईज लोन दे सकते हैं एंड कितना वो इंडेटेड रह सकता है कि लेट्स से 2 लाख तक ही एक बोरोवर को लोन दिया एंड दैट टू जस्ट 4 एमएफआईज कैन गिव लोन टू दैट बोरोवर। तो इस वजह से ओवर लिवरेजिंग का इम्पैक्ट तो यहाँ पे आगे नहीं दिख सकता है, स्पेशली ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। एंड सो अगेन एज ए सेड की रेगुलेटरी टाइटनिंग हुई है, कैप्ड बोरोवर इंडेटेडनेस एंड लेंडर्स पर बोरोवर। तो एक बोरोवर को 4 ही एमएफआई लोन दे सकते हैं अप टू सर्टेन लिमिट ऑन अ टोटलिटी बेसिस, तो इससे उस एक बोरोवर पे ज़्यादा इंडेटेडनेस नहीं होता। देन इम्प्लीकेशन क्या है इसका कि रिड्यूसेस ओवर लिवरेजिंग एंड एनकरेजेस क्रेडिट डिसिप्लिन। देन नेक्स्ट पॉइंट इज एसेट क्वालिटी स्टेबलाइजेशन। जो हमने देखा कि पार एक्रेशन अभी कम हो रहा है, तो अगेन इस लाइक इट एक्चुअली शोज कि बॉटमिंग आउट हो रहा है ऑफ स्ट्रेस इन दी लाइक एसेट क्वालिटी। जो का स्ट्रेस है तो वो थोड़ा बहुत यहाँ पे नॉर्मलाइज हो रहा है। एंड अगर हम ये देखें कि ये सेम चीज़ें हुई थी ड्यूरिंग कोविड एज वेल, क्योंकि स्पेशली माइक्रो फाइनेंस स्पेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको ऑन ग्राउंड जाके ही कलेक्शन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे थिंग्स लाइक ई नैश एट्सेट्रा यूज़ होता है, आपको ऑन ग्राउंड जाके कलेक्शन करना पड़ सकता है। देर इज़ स्पेशलाइज टीम जो कलेक्शन करती है, इसीलिए जो कलेक्शन एफिशिएंसी है तो वो यहाँ पे देखी जाती है। तो कोविड में भी ये चीज़ हुई थी एंड कोविड में द कंपनीज लाइक क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण गिरे भी थे, बट उसके बाद जब एक रैली दिखी है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जैसे कंपनीज में, तो जब रिकवरी आती है तो बहुत ही सॉलिड रिकवरी यहाँ पे आती है। देन कलेक्शन एफिशिएंसी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है अक्रॉस मेनी एमएफआईज, इंडिकेट्स बेटर बोरोवर बिहेवियर एंड रिपेमेंट ट्रेंड्स। लोन डिसबर्समेंट स्ट्रैटेजी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो डेलिबरेट स्लो डाउन इन न्यू डिसबर्समेंट, क्योंकि अगेन यहाँ पे ये कैपिंग वगैरह लगा दी गई, इस वजह से डेलिबरेट स्लो डाउन भी उन्होंने किया है। क्योंकि एक तो है कि स्ट्रेस है, ओवर लिवरेजिंग है, पता नहीं कि बोरोवर रीपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक बार ये स्ट्रेस खत्म हो जाए तो उसके बाद ये पिकअप अच्छी तरीके से दिखेगा। देन अगर हम आगे देखें तो जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, एमएफआई इज एक्सपेंडिंग टू लोअर रिस्क रीजन, स्पेशली कर्नाटका से बाहर एक्सपेंशन हो रहा है। कैपिटल इन्फ्यूजन ऑल्सो, फ्रेश इक्विटी इज रेज बाय सेवरल एफआईज, स्ट्रेंथन्स बैलेंस शीट एंड शोज इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस एंड मार्केट सेंटिमेंट। स्टॉक प्राइजेस स्पेशली आर रिकवरिंग। आप यहाँ पे देख सकते हो कि लाइक मुथूट माइक्रोफाइनेंस, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण में अच्छी खासी यहाँ पे रिकवरी देखी गई है। देन नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट यूएस यील्ड्स, यूएस बॉन्ड यील्ड्स। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो है तो टैरिफ के अनाउंसमेंट्स हुए थे, रेसिप्रोकल टैरिफ्स के, एंड उसके बाद एक शार्प स्पाइक दिखा था इन दी बॉन्ड यील्ड्स। प्राइमरली अब जब बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते हैं तो मतलब देर इज इनवर्स रिलेशन, बॉन्ड यील्ड्स आर इंक्रीजिंग एंड प्राइसेस आर फॉलिंग। प्राइसेस गिर रहे हैं मतलब पीपल आर जस्ट सेलिंग एंड मूविंग अवे। तो जो सेल हुए हैं बॉन्ड्स, तो उसका पैसा कहीं ना कहीं तो पार्क हुआ होगा। लाइक गोल्ड हैज़, अब कहाँ पार्क होगा, राइट? ये भी एक क्वेश्चन है कि गोल्ड तो पहले से ही पीक पे है, थोड़ा बहुत पैसा चलो गोल्ड में भी अगर हम मान लेके जा रहे हैं, बट अदरवाइज अदर देन दैट कहाँ पार्क होगा? तो मोस्टली एंड रिसेंट टाइम्स में अगेन एफआईज की बाइंग भी दिखी है, रफली इन लास्ट 3 डेज एटलीस्ट 14,000 ऑड करोड़ की एफआईज की बाइंग दिखी है। एंड अगर हम मार्च मंथ की बात करें तो मोस्टली 15,000 ऑड करोड़ की यहाँ पे बाइंग दिखी है इन दी फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस एज वेल। तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ दिखा रहा है कि एक पैसा सॉर्ट ऑफ मूव हो रहा है फ्रॉम टू दी इमर्जिंग, स्पेशली क्योंकि बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग एंड एनबीएफसी स्पेस ही एक ऐसा स्पेस है करेंटली जो रिलेटिवली अंडर वैल्यूड दिख रहा है, जिसने परफॉर्मेंस अभी दिया नहीं है फॉर द लास्ट मेनी मंथ्स एंड ईयर्स। तो वी कैन से कि सॉर्ट ऑफ दिस मनी हैज ऑल्सो शिफ्टेड हियर बिकॉज गोल्ड इज ऑलरेडी पीक्ड। अब आई एम नॉट सेइंग कि यही हुआ है, इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ सिग्नल कि क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स आर अगेन रैलिंग दैट वे। देन नेक्स्ट पॉइंट अगेन जैसे कि हमने बात की कि गोल्ड प्राइजेस सॉर्ट ऑफ अभी $3,000 मार्क तक को भी क्रॉस कर चुके हैं। सो वी कैन नॉट से कि गोल्ड हैज़ पीक बिकॉज जो पॉलिसीज़ की अनसर्टेनिटी है ग्लोबली, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो गोल्ड प्राइजेस और भी रैली हो सकते हैं, वी नोबडी नोज।
बट जनरली इन द पास्ट ऐसा देखा गया है कि जैसे इंटरेस्ट रेट कट साइकिल जैसे ही स्टार्ट होती है, विच इंडिकेट्स कि एक इकोनॉमिक रिकवरी अब यहाँ से हम देख सकते हैं, बिकॉज कंजम्पशन बढ़ेगा एंड वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, तो जनरली मनी स्टार्ट शिफ्टिंग फ्रॉम दी सेफर एसेट क्लासेस टू दी इक्विटी साइड। एंड ये क्यों है? बिकॉज अगेन गोल्ड जो है तो वो इन्फ्लेशन लेड जनरली माना जाता है, एंड जनरली जैसे कि अगर ट्रेलिंग रिटर्न्स आपके गोल्ड में इक्वलाइज होते हैं अगर टू द इक्विटी रिटर्न्स, देन दैट इज़ अ थंब रूल सॉर्ट ऑफ अ थिंग कि आपने लाइक कि गोल्ड प्राइजेस पीक हो चुके हैं, तो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ थंब रूल। बट नो बडी नोस कि बिकॉज जो पॉलिसीज़ की अनसर्टेनिटी अभी है तो गोल्ड प्राइजेस और भी लाइटली हो सकती है। बट जनरली व्हाट आई एम इंटरप्रेटिंग इज कि अभी के क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट की साइकिल स्टार्ट हो चुकी है, तो यहाँ पे जनरली हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड प्राइजेस मतलब गोल्ड का पैसा भी थोड़ा बहुत यहाँ पे मूव हो सकता है, यानी दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन सीन इन द पास्ट ऑल्सो। बट यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि जो फ्रिक्शन है बिटवीन दी पोटस एंड जो फेड, तो बिकॉज जो प्रेसिडेंट है तो वो चाहते कि रेट कट हो, बट जो फेड है तो वो नहीं चाहता कि रेट कट हो। तो अगर रेट कट नहीं होता है इन द यूएस तो मे बी गोल्ड प्राइजेस और भी यहाँ पे रैली हो सकते हैं, बिकॉज रेट कट नहीं ना करने का इंटेंशन उनका ये है कि बिकॉज इस पॉलिसीज की वजह से इन्फ्लेशन और भी आ सकता है। सो अगेन ग्लोबली बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं, नोबडी नोज कि क्या होगा, बट दिस इज़ व्हाट इज़ सीन इन द पास्ट कि जनरली जब इंटरेस्ट रेट कट स्टार्ट होता है तो जनरली एक शिफ्ट आता है फ्रॉम गोल्ड, एंड ये 2012, 13, 14 में भी ये देखा गया था। सो दिस वॉज इट। सो अगर कंक्लूजन करें इसका कि क्या कंक्लूजन, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर इसका कंक्लूजन करें तो आरबीआई ने रेट कट स्टार्ट कर दिया, 50 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे रेट कट है। माइक्रो फाइनेंस का जो स्ट्रेस है तो वो सॉर्ट ऑफ एक पीक यहाँ पे दिख रहा है, एंड यहाँ से अब रिकवरी सॉर्ट ऑफ देखी जा रही है। प्लस आरबीआई के जो लिक्विडिटी इंजेक्शन है तो वहाँ पे एक लिक्विडिटी सरप्लस भी यहाँ पे देखा गया है। सो ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो बैंकिंग एंड एनबीएफसी साइकिल अभी एक शॉर्ट टर्म में के लिए अगेन थोड़ा बहुत पेन दिख सकता है इन दी नंबर्स, फंडामेंटली प्राइमरीली बिकॉज जो लोन्स एडवांसेस होते हैं तो वो सॉर्ट ऑफ लिंक्ड होते हैं टू दी एक्सटर्नल बेंचमार्क्स, बट जो कॉस्ट है जैसे कि वो पास ऑन करेंगे तो उसके बाद एक वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे दिख सकती है आगे जाके इन दी बैंकिंग सेक्टर। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे बने रहना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।